दिल्ली धमाके के बाद कई ऐसे सवाल जो आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। देश का हर व्यक्ति ये जानना चाहता है आखिर दिल्ली के इस इलाके को दहलाने के पीछे की ये साजिश और उसके पीछे कितने चेहरे हैं, ये तार कहां तक जुड़ रहे हैं, इतनी बड़ी साजिश को अंजाम आखिर कैसे दिया गया। और यही सवाल अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। हालांकि हर दिन जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ रही है कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं। और इसी बीच ये जो डॉक्टर मॉड्यूल जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जिसकी फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश तक चर्चा हो रही है, इस पर भी कुछ नए खुलासे सामने आए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको मैं डॉक्टर शाहीन, जो एक महत्वपूर्ण किरदार इन धमाके के बाद जो एक सामने चेहरा निकलकर सामने आया, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर कि अब इसके तार महाराष्ट्र से भी जुड़ रही हैं। सूत्र जानकारी दे रहे हैं जो डॉक्टर शाहीन है, महाराष्ट्र में उसका निकाह हुआ था, यानी उसकी शादी महाराष्ट्र में हुई थी। जफर हयात नाम के शख्स से उसकी शादी हुई थी। सूत्र बता रहे हैं कि 2015 में, हालांकि दोनों अलग हो गए थे, दोनों का तलाक हो गया था। शाहीन के महाराष्ट्र कनेक्शन की भी अब जांच की जा रही है। और अब देखिए जैसे ये जांच का दायरा बढ़ा है, दूसरे राज्यों तक पहुंचा है, जाहिर है अब ये महाराष्ट्र तक भी जाएगा। और जो बताया जा रहा है कि जफर हयात जिसका नाम जिस शख्स के साथ उसकी शादी हुई थी, उस तक भी जांच पहुंचेगी, एजेंसीज वहां भी पहुंचेंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आपको मैं बता दूं, एटीएस की तरफ से ये जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से कार्रवाई एटीएस भी इस मामले में कर रही है। महाराष्ट्र एटीएस का एक्शन हुआ है। मुंब्रा कौसा में इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा मारा गया। इब्राहिम आबिदी के घर से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं वो फिलहाल जब्त किए गए हैं। और इसी के साथ बच्चों को आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने का एक बड़ा आरोप भी इस शख्स पर लगा है। इब्राहिम आबिदी की दूसरी पत्नी के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दूसरी पत्नी के घर पर भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आई हैं। कुर्ला की एक मस्जिद में इब्राहिम आबिदी उर्दू पढ़ाने का काम करता था और बच्चों को उकसाने का, यानी कि एक तरीके से उनका ब्रेन वॉश करने का काम किया करता था। सुशील लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं इस बड़ी खबर पर। सुशील, अब तार महाराष्ट्र तक जाते हुए ये कनेक्शन अब महाराष्ट्र भी निकलकर सामने आ रहा है, इस पर क्या कोई नया अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है शाहीन जो समझने वाली है कि जो शाहीना शाहिद है वो फरीदाबाद में जब मुजम्मिल की निशानदेही पर अरेस्ट हुई और जिसमें सीधे तौर पर ये बताया गया कि मुजम्मिल जो है वो उसी की गाड़ी इस्तेमाल करता था, जिसमें फ़िलहाल कुछ वेपन को भी रिकवर किया था जांच एजेंसियों ने। तो शाहीना शाहिद पर शक जांच एजेंसियों का बढ़ा था, जिसके बाद शाहीना शाहिद के जो लखनऊ वाला घर है वहाँ पर छापेमारी की गई और महाराष्ट्र से इसके तार जोड़े जा रहे हैं। वजह यह है कि ये एक बड़ी कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो है इन तमाम डॉक्टरों की टीम जो थी वो रच रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम जो डॉक्टर्स थे, सबसे बड़ी बात है वो ये समझने वाला है श्रीन की जो जांच एजेंसियां हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए ये जो तमाम जो टेरर मॉड्यूल है वो डॉक्टरों की कड़ियों को जोड़ रहा था कि ये ऐसे डॉक्टर्स थे जो एमडी थे, एमबीबीएस थे, लोगों से मिलना जुलना इनका होता था। यानी कि ये एक ऐसा टेरर मॉड्यूल था जिस पर जांच एजेंसियों का शक न जा पाए। तो आप समझ सकती हैं कि जो जैश की प्लानिंग थी वो प्लानिंग किस हद तक रही है कि ऐसे लोगों को इन्होंने टारगेट अपना चुना था जो आम आदमियों से कनेक्ट हों, उनसे बातचीत करते हों और वो डॉक्टर्स हों। और डॉक्टर्स को इन्होंने इतना रेडिकलाइज किया कि वो कार धमाके जैसी इस वारदात को अंजाम दिए। निश्चित रूप से महाराष्ट्र एटीएस, यूपी एटीएस, दिल्ली में एनआईए अब इन तमाम पहलुओं की कड़ियों को जोड़ रहा है कि क्या इन डॉक्टरों की टीम में और लोग भी शामिल थे। शाहीना शाहिद एक मुख्य कड़ी इसलिए अहम है क्योंकि वो फिलहाल फरीदाबाद के फजालिया यूनिवर्सिटी में जो अल-फजा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर थी। उसके बाद वो लखनऊ गई। लखनऊ में जब पूछताछ हुई तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिलहाल इसको फरीदाबाद से जब उठाया तो पूछताछ में तमाम चीज़ें सामने निकल कर आईं। और शायद जब ये तमाम चीज़ें जांच एजेंसियों ने जोड़ना शुरू किया तो डॉक्टर उमर वहाँ से फरार इसीलिए हुआ कि उसे ये लगा कि जो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे वो प्लानिंग अब क्रैकडाउन हो चुकी है। और इसीलिए उसने गाड़ी उठाकर दिल्ली की तरफ भागने की कोशिश की, क्योंकि लगातार फरीदाबाद पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि एक डॉक्टर जो है वो फरार है। अब ऐसे में जांच एजेंसियां उन तमाम कड़ियों को जोड़ रही हैं कि कहां कहां से इनके कनेक्शन हैं और किन किन डॉक्टरों के ये संपर्क में थे। इसीलिए महाराष्ट्र एटीएस
सीआईएस भी अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, एनआईए भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा सिंडिकेट है सरीन, वो ये समझने वाला है कि फरीदाबाद यानी कि जम्मू कश्मीर में जैसे कि पोस्टर लगाने से ये पूरी कहानी शुरू होती है, और पोस्टर लगाने के बाद जब आदिल मुजम्मिल को अरेस्ट किया जाता है तो खुलासा ये होता है कि फरीदाबाद में ही इन तमाम लोगों के द्वारा एक बड़ा प्लान किया जा रहा था, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में एक्सप्लोसिव जो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, टाइम मशीन मिलता है, वॉकी टॉकी मिलता है और वेपन्स यानी कि असॉल्ट राइफल्स मिलते हैं, कारतूस बरामद होता है। इसका मायने कितना बड़ा होगा कि अगर 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में आया है तो वो किस तरह लाया गया होगा। 50 से 70 बोरियां जब हम वहाँ पर मौजूद थे तो 50 से 60 जो बोरियां अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर यानी कि जो फतेहपुर तेगा गांव है वहाँ पर मुजम्मिल ने रखा था, और जो मौलाना था जिसको फिलहाल हिरासत में लिया गया था इश्तियाक, उससे उसकी बातचीत थी और उसने ये बोला था कि एक प्रकार का ये खाद है। इसलिए तमाम जो आसपास के लोगों से हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो रहता भी नहीं था, यानी कि एक कमरे के किराए का कमरा लिया, वहां पर उसने इसको रखा ताकि किसी को शक ना हो। और एक गांव था, उस घर के अगल बगल में भी कुछ भी नहीं था। तो यानी कि ये तमाम जो षड्यंत्रकारी थे वो एक लंबा प्लान कर रहे थे इस पूरे भारत को दहलाने को लेकर, लेकिन जांच एजेंसियां पहले से ही सतर्क तो थी। साफ कर रहे हैं ये सुशील, ये साफ कर रहे हैं कि देखिए कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी, ये प्लानिंग और ये जो षड्यंत्र है ये बहुत बड़ा रचा जाना था। लेकिन क्योंकि इसका पहले ही खुलासा हो गया, ये भंडाफोड़ पहले ही हो गया, जिस वजह से वो जो बहुत बड़ी प्लानिंग की बात अब निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल हो गई। अच्छा, आप रहिए मेरे साथ, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि उस यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। हैकर्स ने हैक किया था और बाकायदा उस पेज पर एक संदेश भी छोड़ा था। मैं उसके बारे में आपको बता दूं, देखिए इंडियन साइबर अलायंस नाम का ये ग्रुप है जिसने इसे हैक करने की जिम्मेदारी ली, और उसके बाद जो उसने वो मैसेज उस पेज पर लिखा था, जो वहां छोड़ा था, उनके जरिए एक तरीके से वो चेतावनी थी। और ये चेतावनी थी कि अगर भारत में कट्टरपंथी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज इस तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस तरह की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे उसमें यह भी कहा गया कि अगर अब आप ऐसी जिहादी मानसिकता को आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके की हरकत करेंगे, तो फिर आप भारत छोड़िए, पाकिस्तान चले जाइए। यह मैसेज था जिन हैकर्स ने उस अल फलाह यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट को हैक करने के बाद उस पेज पर यह महत्वपूर्ण संदेश भेजा था। सुशील, इस ग्रुप के बारे में क्या जानकारी है, कब यह हैक की गई थी और इसे लेकर क्या कोई डिटेल बताई गई है, कोई जानकारी इसे लेकर मिल रही है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये फिलहाल जो हैकिंग का मामला था वो पहले ही हुआ था, जिसमें सीधे तौर पर ये सारी बातें स्क्रीन रखी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे फलाह यूनिवर्सिटी के, उसको भी खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ इस पूरे इलाके के भी जो फिर मोबाइल डंप डेटा हैं उन पर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जाँच की जा रही है कि जब 3 घंटे तक उमर पार्किंग में था, यानी कि सुनहरी मस्जिद का जो पार्किंग है लाल किला का, वहां पर मौजूद था, तो क्या उस मौजूदगी के दौरान उसने किसी से बातचीत की? क्योंकि 3 घंटे अगर वो यहां पर मौजूद था तो निश्चित रूप से जांच एजेंसियों को ऐसा शक है कि वो किसी ना किसी कम्युनिकेशन पर एक्टिव जरूर था। तो उन तमाम डेटा को निकाला जा रहा है। लेकिन जो फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये तमाम सिंडिकेट पकड़े गए हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के थोड़ी दूरी पर ही जो मुजम्मिल है वो रहता था, उसके घर से भी तमाम चीज़ें बरामद हुई। और उसके बाद वहीं से फतेहपुर तेग जो करीबन 400 मीटर की दूरी पर एक गांव है, वहां पर इस तरह का एक्सप्लोसिव मिलना, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि फरीदाबाद ही इनका हॉट स्पॉट था जहां पर डॉक्टरों की एक बड़ी टीम थी। चूंकि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो मेडिकल कॉलेज भी है और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल भी है, तो वहां पर इन लोगों का ये तमाम जो लोग थे वो ऑपरेट कर रहे थे। ऐसे में वहाँ की जो फिलहाल
हॉस्पिटल्स हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कल पूछताछ की, वहाँ कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया जो संदिग्ध दिखे। अब ऐसे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कौन कौन लोग उमर और मुजम्मिल और आदिल इन तमाम लोगों से संपर्क में थे उनको भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी यानी कि जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद और सहारनपुर के सिंडिकेट को भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आदिल की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी। तो अब ये जो मॉड्यूल है उसको लगभग तोड़ा जा चुका है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। लेकिन क्या इस पूरे मामले में और डॉक्टर्स शामिल हैं? क्योंकि सफेद कोट के ये जो डॉक्टर्स हैं, एक नया जो मॉड्यूल फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है कि किस तरह इन डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया जाता था, और रेडिकलाइज इस तरह से किया गया कि फिलहाल वो ब्लास्ट तक कर सके। तो क्या ये सिंडिकेट काम कर रहा था? बिल्कुल, और इस सिंडिकेट का टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर जिन्हें हम इस धरती का भगवान कहते हैं, उनका इस खतरनाक मंसूबे में शामिल होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।